हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग ब्रह्मांड से उत्पत्ति संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। उसके पहले हम लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। और देखिए लिखा हुआ है इस बार इंटरव्यू पावर। आप लोग क्लास की थीम भूल गए हैं, नहीं लिखते हैं, लिखना चाहिए। और अभी जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 11A का, उसमें इन लोग का 60 में 60, सुनील कुमार का 60 नंबर, उसके बाद एसटी का 60 नंबर, ज्ञान प्रकाश सिंह का 60 नंबर, प्रिया सिंह, अंजलि गोयल, अश्विनी सिंह, अनीता सिंह, नरेंद्र कुमार गुप्ता, भावना वशिष्ठ, ब्रिजेश कुमार, संजू पाल, दीप्ति बर्नवाल, श्रुति अग्रवाल और सुरभि कोमल, दीपा, प्रतिभा, प्रिया सिंह और रीता यादव का, इन लोग का जो है 100 to 100 में नंबर था। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके साथ और लोग को भी था, क्योंकि इन लोग का समय भी कम लगा और रैंक आ गया, इसलिए इन लोग का डिस्प्ले किया जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं। उसके बाद पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, ये हम लोग के यूनिट 5 से, आप लोग का जो यूनिट 5 है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल, उससे संबंधित प्रश्न जो है आएंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स भी दिए जा रहे हैं और जल्द ही आजकल ही आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि डाट उसके जो है चैप्टर वो लंबे हैं। जैसे वो क्लियर होता है, बाकी सभी जो है आपकी क्लासेस जो है पीडीएफ के रूप में इजी आने लगेंगे। ठीक है, तो आजकल ही वीडियो आपको शूट होकर आने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है, थियरी भी क्लास आ रही है। देखिए पहला क्वेश्चन है, आप जब तक मैं पढ़ रहा हूं तब तक आप क्या करेंगे, कमेंट में आंसर हमें दे देंगे। ठीक है, कि उस ग्रह का नाम बताइए जो सूर्य से लगभग 150 मिलियन दूरी पर है। आंसर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो याद रखिएगा, तो कौन सा होगा, तो ये हम लोग किससे मतलब होगा, तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। पहला का तीसरा आंसर सही है। ठीक है, यानी सी आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। ब्रह्मांड से, सूर्य से ब्रह्म बृहत्तम परत को क्या कहते हैं, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट और कोरोना। तो याद रखिएगा, सूर्य का जो सबसे बाहरी मंडल होता है उसे कोरोना या किरीट के नाम से जाना जाता है। कोरोनी नदी बताए थे आपको, कोरोनी नदी पर जो है एंजिल फर्स्ट जो है जलप्रपात है, याद रखिएगा, वेंजुला में एंजिल फर्स्ट कोरोनी नदी पर, ये क्या है, कोरोना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध। ठीक है, तो इसका आंसर होगा शुक्र। इसीलिए शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा इत्यादि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं और या अथवा चंद्र हैं। कह रहा किस ग्रह के, बृहस्पति के, मंगल के, शनि के, शुक्र के। यानी जो तारों का चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम। कृत्रिम मानव द्वारा बनाए जाते हैं और प्राकृतिक रहते हैं। जैसे सबसे अधिक उपग्रह याद रखिएगा बृहस्पति के हैं, सबसे अधिक जो है बृहस्पति के उपग्रह हैं। और बृहस्पति का सबसे बड़े उपग्रह का नाम है ग्रेनिमेड, और सबसे छोटा उपग्रह मंगल का है और उसके उपग्रह का नाम है डिमोस। ठीक है, आप जानते होंगे पृथ्वी का मात्र एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। और पृथ्वी यानी भारत ने सबसे पहला अपना उपग्रह 1975 में छोड़ा था और जिसका नाम था आर्यभट्ट, जो रूस की मदद से छोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण कब लग रहा है। ठीक है, अभी 2023 का साफ जो है पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन और उपयुक्त में से क ख, उस दिन बुध पूर्णिमा भी है और ये 3-4 घंटा लगेगा। चंद्र ग्रहण घटित होगा कब, यानी पूर्णिमा के दिन। इसका एक कोड आप याद कर सकते हैं, चंपू। चंपू यानी चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा के दिन सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। ये आप चाहें तो इस कोड से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस, वरुण। तो आप जानते हैं हरे प्रकाश को वरुण करता है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति और शनि। जब भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा उपग्रह किसके हैं, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, भार में सबसे बड़ा कौन है, तो सब आंसर एक ही होगा, उसका नाम है बृहस्पति, जुपिटर लगाइएगा, ये आंसर क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां है,
इसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। बृहस्पति, मंगल, यूरोपा और चंद्रमा। देखिए, बायो सिग्नेचर के नाम से कहा जाता है, जैव हस्ताक्षर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ जो है मीथेन पाया जाता है। मीथेन जहाँ पाया जाता है, कहा जाता है वहाँ सेल्यूलोज पाया जाता है, और जो सेल्यूलोज होता है तो वहाँ जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए उस ग्रह को बायो सिग्नेचर के नाम से जाना जाता है। वह ग्रह कौन सा है? जो है ये मंगल। ठीक है। 2000 के नोट पर किस यान का फोटो होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, वक्री। तो पृथ्वी की दूरी है, याद रखिएगा, झुकी हुई है। 23.5 अंश अपने अक्ष पे क्या है, ये झुकी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10वां है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस के दौरान होती है? ये कह रहा है कि जैसे आप जानते होंगे सभी ग्रह इस तारा यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जब परिक्रमा करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि ये सबसे करीब होता है, और एक समय ऐसा होता है कि सबसे दूर होता है। तो कह रहा है सर्वाधिक दूरी, और सर्वाधिक दूरी को ऑफशोर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सर्वाधिक दूरी किससे जानते हैं? ऑफशोर को। और यह होता है 4 जुलाई को, याद रखिएगा। और सबसे कम दूरी हो तो उसे ऑफशोर कहेंगे, वह होता है 3 जनवरी को। यह अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, इसे आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वारामिही, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर होगा वारामिही। तीसरा आंसर जो है सही होगा। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु में ग्रसित होते हैं कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा, एडिंगटन सीमा, आयल सीमा, फाउलर सीमा। तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर सीमा। पहला आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। उम्मीद मैं कर रहा हूं आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की हल हो जाए, ताकि दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्रों के भी लोग हैं जिन्हें 1 GB 1.5 GB डाटा पर डे मिलता है, उनका भी समय आराम से जो है इसमें काम चल जाए। क्वेश्चन नंबर 14, सुपरनोवा क्या है? एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुष्य तारा है, एक मृत प्राय तारा है। तो सुपरनोवा याद रखिएगा एक मृत प्राय तारा है। क्वेश्चन नंबर 15, शून्य की खोज किसने की थी? रोमवासियों ने, चीनियों ने, भारतीयों ने, सुमेरियों ने? तो याद रखिएगा शून्य की खोज भारतीयों ने की थी। पूरे दुनिया को कपड़ा पहनाना कौन सिखाया? भारतीयों ने सिखाया। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कपास का साक्ष्य मिला था, इसीलिए सिंधु कपास को सैंडल कहते थे, जिसका उसका नाम सिंधु पड़ा। तो शून्य की खोज भी किसने किया था? भारतीयों ने किया था। न्यूटन से पहले भी भारत में ही गुरुत्वाकर्षण बल की खोज हो चुकी थी, और खोज करने वाले कौन थे? ब्रह्मगुप्त थे, याद रखिएगा। इसीलिए भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। इससे पहले आपको बता दें हमारे टीम मेंबर द्वारा यूपीएससी 51 यानी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फर्स्ट पेपर है, उसके लिए जो है एक टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, जिसका रेट 1999 रुपये है। लेकिन अब एग्जाम टलने की वजह से इसका रेट 999 है। आगे इसका रेट बढ़ सकता है, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में, मॉडल पेपर टेस्ट, सिलेबस वाइज टेस्ट, ग्रुप वाइज डेली टेस्ट होता है 7:30 बजे, जो लिए हों जानते होंगे, और सालवर्ड पेपर 6 यूनिट वाइज टेस्ट होता है, और टेस्ट वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। इसके लिए आपके जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप हेलो लिख के भेजेंगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर की लिंक जाएगी, जिसे इंस्टॉल करने के बाद आप फ्री में टेस्ट वीडियो और पीडीएफ पड़ा हुआ है, देखें, अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं। जो लोग भी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक, लाइक कर दीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे जाता रहे। और हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप जो है, आप चाहें तो उस पर ज्वाइन ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इससे कोई भी सूचना आपको, कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो का आपको लिंक तुरंत आपको मिल जाएगा। जो लोग परचेज कर चुके हैं, उन्हें अच्छा लग रहा हो और साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें शेयर करें, ग्रुप में उसको शेयर करें और बताएं जरूर उसको। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बिग बैंग थियरी निम्नलिखित में से किस के उद्भव की व्याख्या करता है? स्तनधारी जीव की, हिमयुग की, ब्रह्मांड की, महासागर की? तो याद रखिएगा बिग बैंग थियरी ब्रह्मांड की व्याख्या करता है, द यूनिवर्स की व्याख्या करता है। मिलान करना है, अगर आपके एग्जाम में मिलान क्या करना है कि सूची 1 से सूची 2 मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या दिया है? ग्रहों का नाम। सूची 2 में दिया है सूर्य से दूरी। तो सूची 1 में ग्रहों के नाम में बुध,
0.4 खगोलीय इकाई, दूसरा दिया है शुक्र 0.7 AU, पृथ्वी 1.0 AU और मंगल 1.5 AU। तो ऐसे प्रश्न अगर किसी को नहीं आ रहा हो तो ऐसे देखिएगा, सूर्य से दूरी सबसे कम दूरी किसका है? बुध का है, याद रखिएगा। और उसके बाद शुक्र का है, फिर किसका है? पृथ्वी का है, फिर किसका है? मंगल का है, फिर किसका है? बृहस्पति का है, फिर शनि का है, अरुण का है, वरुण का है। तो यानी सबसे पहले क्या मिला आपको? बुध मिला। और देखिए सबसे कम दूरी किसका है? तो बुध वाला है, तो ये आपको हो जाएगा। बुध के बाद दूरी क्या मिल रहा है? शुक्र, ये है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी के बाद उसके बाद पृथ्वी आता है, मंगल आता है। यानी क्रम से ये प्रश्न वो पूछना चाह रहे हैं, ऐसे देखकर कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। किसी को ये डाटा याद नहीं रहता है, याद रखिएगा, ये एलिमिनेट करके ही हो पाएगा। और इसका आंसर आप देखेंगे तो पहला ही निकल के आ रहा होगा, इसलिए 17वां का आंसर क्या होगा? पहला होगा। ठीक है मित्रों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 निम्नलिखित में से सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पूछ रहा है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, मृत, चंद्रमा, अरुण। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच में है? एस्टेरॉइड किन दो ग्रहों के मुख्य बेल्ट में आता है? बुध और मंगल के, शुक्र और मंगल के, मंगल और पृथ्वी के, मंगल और बृहस्पति के। तो आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में ये आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह क्या है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध, पृथ्वी, शुक्र, प्लूटो। तो आपको भी क्रम बताया गया था। तो सबसे निकट कौन सा हो जाएगा? बुध। 88 दिनों में परिक्रमा करता है। बुध और शुक्र के जो है उपग्रह नहीं होते हैं, आप जानते होंगे। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, सफेद, काला, लाल। याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है, वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और पृथ्वी को देखने पर नीला दिखाई देता है, यानी चंद्रमा से पृथ्वी नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चंद्रमा से अंतरिक्ष जो है काला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? अक्सर ये प्रश्न एग्जाम में आता है। 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में समय लगता है, याद रखिएगा, 8 मिनट का समय लगता है। और सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आता है। अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटा लगता है गुजरात तक उसको जाने में। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और चंद्रमा से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63 सेकंड, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह, तो प्लूटो, मंगल, शुक्र, बुध। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, याद रखिएगा। प्लूटो तो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, 2006 अप्रैल 6 में हटा दिया गया, क्योंकि उसे बौना ग्रह कहा गया, याद रखिएगा। तो प्लूटो अब नहीं है, इसलिए ग्रहों की संख्या भूगोलवेत्ता 9 के बजाय 8 ही मानते हैं। 23 पे के बाद 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। और इसका आंसर होगा सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। आंसर पहला क्या होगा? ये सही है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 पे, किसी तारे का रंग दर्शाता है, कैसे दर्शाता है भाई? उस पहला ऑप्शन है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, उसकी सूर्य से दूरी। याद रखिएगा, तो किसी भी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। आंसर बी आंसर सही होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन से, आयत के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। तो याद रखिएगा, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा जो है उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन बम, दोनों के अंदर अक्सर एग्जाम में पूछता है नाभिकीय संलयन लगाइएगा। परमाणु बम के अंदर नाभिकीय विखंडन होता है, अक्सर एक प्रश्न एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं हम लोग। 27 देखेंगे, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है हीलियम, हाइड्रोजन, यूरेनियम और अल्फा कण। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, प्रश्नों का अभ्यास करने से पूर्णता आती है, ये मैं नहीं थांडाई कह रहे हैं, इसीलिए प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। और अभी मैंने आपको बताया थियरी वाली क्लास भी आजकल से शुरू होने जा रही है।
वो भी आपको जाएगा। जो लोग परचेज कर चुके हैं उसी A4 साइज की कॉपी में जो 6 आपको कॉपी बनाने के निर्देश दिए गए थे, तो जिस यूनिट का PDF होगा उससे उनमें आप लिखेंगे, अपने हाथों से लिखिएगा, ताकि जब टेस्ट लें तो उस टेस्ट में आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट तो है ही है, थियरी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ताकि जैसे भी ऑब्जेक्टिव बनेगा आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 देखते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? बुध, शुक्र, मंगल और प्लूटो। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। सबसे गर्म भी शुक्र है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है? सबसे कम समय में यानी 88 दिनों में, सबसे करीब भी है। क्या आंसर होगा? प्लूटो, बुध, पृथ्वी, शनि। तो आंसर क्या होगा? इसमें से बुध आंसर आपका सही होगा। 29वां देखिएगा, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य में, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य में, बुध एवं शुक्र के मध्य में। तो याद रखिएगा, पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य में। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप जो है जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।